पूरे जनपद को जोन में, सेक्टर में, सब सेक्टर में डिवाइड किया है। साथ ही साथ उस पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटियां लगाई हैं। इसके अलावा अस्थायी चौकियां भी हम लोगों ने बनाई हैं जिस पे ड्यूटी है। रास्ते में हम लोगों ने उसको डिवाइड करके उसको वहाँ पर ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा जलाशय में, शिवालय में और मार्गों में 3 भागों में उसको विभक्त करके जो ड्यूटी का पॉइंट है उसके हिसाब से वहाँ पे ड्यूटी लगाकर उनको ब्रीफिंग की गई है। इसके अलावा हमारी जितनी पीआरबीज है उनको भी हम लोगों ने मार्गों में स्टेशन किया है। मजिस्ट्रेट सावन और जो सेक्टर और जो सब सेक्टर के हैं वो साथ साथ भ्रमणशील हैं। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में सक्रिय है और सुपर जोन भी हम लोगों ने बनाया है जिसमें एडिशनल एसपी और एडीएम रैंक के अधिकारी हैं। सीडीओ साहब को भी उसमें लगाया गया है। इस तरह से ड्यूटी के हिसाब से हम लोगों ने ड्यूटी का वेतन वहाँ पर फिक्स किया है और वहाँ पर उनको ब्रीफ किया है कि हमारे घाटों पे क्या व्यवस्था होगी, मार्गों पे जो लोग लगे हुए हैं उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या उनको करना है। साथ ही साथ जो लोग मंदिरों में लगे हैं उनकी क्या ड्यूटी है, किस तरह से उनको कार्य संपादित करना है, सबको ब्रीफ करके हम लोग उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। ये सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है और वहाँ उनके भक्त हैं जो कि हमारे आम जनमानस है। तो पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग का एक जो सिद्धांत है उसके तहत हम लोग उनके और ज़्यादा करीब उनको सहूलियत प्रदान करके उनको सहायता प्रदान करके हम लोग उनका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। इसी जो सिद्धांत के मद्देनजर हम ये सब कार्रवाई करते हैं कि उनका पैरों में उनको चलते चलते चोट पहुंच जाती है, घायल हो जाते हैं, उनको मराम दे दिया जाता है। साथ ही साथ फूल उनके ऊपर उनका स्वागत किया जाता है, उनका हौसला अफजाई किया जाता है। थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूर से रहते हैं, बहुत भारी मात्रा में जल लेकर के आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना उनको फैसिलिटेट कर सके, जितना उनको मदद पहुंचा सके उनकी इस धार्मिक यात्रा में। तो ये पुलिस लोगों का दिल जीतने की कोशिश करे और पुलिस और जनता के बीच में जो दूरी है वो कम हो सके, इस सिद्धांत के तहत ये सब कार्य किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि यूपी पुलिस, स्पेशली मुजफ्फरनगर पुलिस और हमारा शासन, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के हम लोग जिस तरह से उनके आदेश हैं, हम लोग 24/7 ग्राउंड पे रहकर पुलिसिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि भूलों को तकलीफ ना हो, हमारा जो ट्रैफिक है वह सकुशल चलता रहे, किसी भी यात्री को, जो हमारे रोज़मर्रा के लोग हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे भूलों को भी कोई कष्ट ना हो। इसके साथ ही साथ हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि फ़ीमेल कांवड़ियाएँ जो हैं, जो फीमेल्स ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और बाकी साथ ही साथ मेडिकल एड भी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू रहे हमारे लास्ट डे तक भी और हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो आप देखा है आपका वीडियो हो रहा है जिसमें आप जो फीमेल कावड़े हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इसे किस वजह से देखिए कि एक तो सावन का महीना है तो बहुत बड़ी कावड़ यात्रा है। देखिए, जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ बस अपनी तरफ से। अभी 4 दिनों से इतनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए कि कावड़ यात्रा भी परम। देखिए, चुनौती तभी होती है जब हम उसको चुनौती लेते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों को हम लोग एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हमने सब कॉन्टिंजेंसीज़ के लिए तैयारी कर रखी है और जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनके लिए भी हमारा ड्रिल हो रखी है, तो हम सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो हमारे लिए, मुझे नहीं लगता ये चुनौती है।